सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं सुभाषितानि इति पाठस्य चतुर्थतः दशम पर्यन्त श्लोकाः पाठयिष्यामि। यूयं सर्वे ध्यानेन शृणुत, येन न केवलं पठने अपि तु अवबोधने अपि समर्था भवेत। अधुना तृतीयः श्लोकः। उदीरितः अर्थः पशूनाम् अपि गृह्यते। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः। अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः। परेंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। श्लोकः पद्यरूपे भवति, अन्वयः गद्यरूपे भवति। ये शब्दाः श्लोके भवन्ति ते एव शब्दाः अन्वये अपि भवन्ति। अन्वयः सरलः भवति। पशूना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशूना इति शब्दे तृतीया विभक्ति एकवचनम्। उदीरितः कथितः, अर्थः मीनिंग गृह्यते एक्सेप्टेड, ग्रहणम क्रियते। पशु के द्वारा भी कहे गए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। बताए गई बात को समझ लिया जाता है। हया नागाः च बोधिता भारम वहन्ति। हया अश्वाः नागाः गजाः च बोधिता भारम वहन्ति। के भारम वहन्ति? हयाः नागाः च। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वहन्ति अस्ति। हयाः नागाः च किं कुर्वन्ति? भारं वहन्ति। कदा वहन्ति? यदा बोधितः, यदा बोधनं क्रियते तर्हि भारं वहति। घोड़ा और हाथी भी बताए जाने पर भार को वहन करते हैं, भार को ढोते हैं। पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति परम, बट पंडितः जनः बुद्धिमान जनः अनुक्तम अपि न उक्तम न कथितम अनुक्तम अपि ऊहति अनुमानम करोति। लेकिन पंडित लोग, बुद्धिमान लोग न कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। बुद्धिया ही परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। बुद्धिया कीदृशः भवति? बुद्धिया कीदृशः भवन्ति? बुद्धिया ज्ञान फलाः भवन्ति। बुद्धिया परेंगित, पर प्लस इंगित, परेंगित। सूर्योर इंद्रः सुरेंद्रः, पर प्लस इंगित परेंगित। बुद्धिया दूसरे के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है, अर्थात दूसरों के संकेत से ही गूढ़ अर्थ को समझ लेती है। अत्र आइंस्टीन महोदयस्य चित्रमस्ति। ज्ञानफलाः बुद्धिया हि परेंगित ज्ञानफला भवन्ति। अश्वा हयाः नागाः च बोधिता भारं वहन्ति। नौ श्लोक 4। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। अन्वयः नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः। नराणाम बालकानां मनुष्याणां देह विनाशाय, देह नाशनाय प्रथमः शत्रु कः अस्ति? क्रोधः अस्ति। कुत्र तिष्ठति? देहे एव तिष्ठति। मनुष्यों के देह के विनाश के लिए पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध है। यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। यथा यादृशम काष्ठगतः स्थितः वह्नि, वह्नि कुत्र? तो काष्ठगतः स्थितः वह्नि, लकड़ी में स्थित वह्नि आग, वह्नि अग्नि। काष्ठम एव दहते, काष्ठ को ही, लकड़ी को ही जलाता है। तथैव, तथा जोर एव तथैव शरीरस्थ क्रोध, शरीरे स्थितः क्रोध, शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते, शरीर को जलाता है। अतः क्रोध न कर्तव्यः, क्रोध नहीं करना चाहिए। कथम? यथा वह्नि काष्ठम दहते तथैव क्रोध शरीरम दहते, अतः क्रोध न कर्तव्य। पंचमः श्लोकः।
मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय मृगा मृगैः सह गावः च गोभिः च तुरंगा तुरंगैः सह सुधिया सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति अनुव्रजन्ति गच्छन्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। मृगा मृगैः सह मृगाः मृगैः सह मृग मृगाः बालकाः बालको बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम मृगैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम से विथ हिरण हिरण के साथ गावः गोभी सह गायें गौ गावो गावः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम गोभी तृतीया विभक्ति बहुवचनम गाय गायों के साथ तुरंगा अश्वः तुरंगै सह अश्वै सह सहयोगे तृतीया घोड़ा घोड़ों के साथ सुधिया सुधीभिः सह सुधिया बुद्धिमन्तः बुद्धिमानों के साथ अनुव्रजन्ति गच्छन्ति। सख्यम समानशीलम व्यसनेषु भवति। सख्यम मित्रता समानशील व्यसनेषु भवति समानशील जिसका व्यवहार एक जैसा होता है उन लोगों में आपस में दोस्ती होती है। मित्रता समान आचरण और समान स्वभाव अथवा आदत वालों में ही होती है। अतः ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी की पहचान उसके दोस्तों से होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वयः फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। यदि दैवात् फलं नास्ति यदि दैवात् भाग्यवशात् फलं न भवति तथापि छाया केन निवार्यते। छाया तो अवश्यमेव भवति। फलच्छाया समन्वित फलछाया फल प्लस छाया फलच्छाया फल प्लस छाया फलच्छाया फलच्छाया समन्वितः समन्वितः युक्तः महावृक्षः। कीदृशः महावृक्षः? फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। से प्लस तव्यत सेवितव्यः सेवा किया जाना चाहिए। फल छाया से युक्त महावृक्ष की सेवा की जानी चाहिए के शरण में जाना चाहिए। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। दैवात यदि फलम नास्ति दैवात भाग्यवशात यदि फल नहीं लगता है फलम नास्ति फल नहीं होता है वृक्षस्य छाया केन निवार्यते तो वृक्ष की छाया को कौन रोक सकती है। इसका कहने का तात्पर्य यह भी है कि यदि हम मेहनत करेंगे तो प्रधानमंत्री भले ही न हो लेकिन कुछ जरूर बनेंगे। यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यदि फल नहीं भी मिले तो छाया तो कम से कम अवश्य मिलेगी। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्र अक्षरम नास्ति मंत्रम न अमंत्रम अमंत्रम न मंत्रम अमंत्रम अक्षरम नास्ति कीदृशम अक्षरम नास्ति तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति। बिना मंत्र का कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र युक्त नहीं है जिसका कि गूढ़ अर्थ नहीं है। नौ प्लस अस्ति नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति कोई भी जड़ नहीं है जो औषधि युक्त नहीं है। कुछ न कुछ औषधि गुण होता है किसी न किसी रोग के लिए होता है। अनौषधम मूलम नास्ति। अयोग्य पुरुषः नास्ति कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है। अयोग्य पुरुषः न अस्ति तत्र योजकः दुर्लभः। तत्र उन सब में वहाँ संयोजन करने वाला जोड़ने वाला योजक दुर्लभ है। अगर योजक मिल जाए जोड़ने वाला मिल जाए तो उसको समझने वाला मिल जाए उसको स्किल्डफुल बनाने वाला मिल जाए तो अमंत्र अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुषः नास्ति।
श्लोक 9 संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तौ रक्तश्च अस्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तौ रक्तश्च अस्तमये तथा। महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति। महताम महत शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचने महताम महान लोगों के, संपत्तो विपत्तो संपत्ति शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने भवति संपत्तो, तथैव विपत्ति शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने भवति विपत्तौ। विपत्ति में संपत्ति में एक रूपता भवति। कस्य भवति? महताम महान लोगों, महान लोग संपत्ति में और विपत्ति में एक समान होते हैं। टाइम्स एंड डिजास्टर बोथ आर इम्पोस्टर फॉर दैम। संपत्ति और महान लोगों को संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। जीवन में सुख और दुख आते हैं और उसको समान रूप से झेलना चाहिए। यथा सविता सूर्य उदये रक्ता भवति। उदये प्रातः कालः कीदृशः भवति? रक्तः भवति। तथा अस्तमये च रक्तः भवति। यदा सूर्यस्य अस्तः भवति तदा अपि रक्तः भवति। अर्थात महतां सूर्यः महतस्य प्रतीकः अस्ति। तो महतां संपत्तो विपत्तौ च एक रूपता भवति। यथा सविता उदये रक्तः भवति अस्तमये च रक्तः भवति। नाउ श्लोक, लास्ट श्लोक। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थेद धावने वीरः भारस्य वहने खड़ः। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। संसारः कीदृशः अस्ति? विचित्रः अस्ति। विचित्रे संसारे किं नास्ति? निरर्थकम, किमर्थम नास्ति। बिना अर्थ वाला कुछ नहीं है इस संसार में। भगवान ने जितने भी वस्तु बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, जड़, सब की कुछ न कुछ उपयोगिता है। विचित्रे संसारे अण्योपद्यो विशेषण पदम किम अस्ति? विचित्रे विशेष पदम किम अस्ति? संसारे। खलु अवश्यम किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने, चेत यदि अव्यय पदम, अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खड़ः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति? चेत। यदि अश्वः धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में तेज, तो भारस्य वहने खड़ः वीरः अस्ति, तो लोड को ले जाने में, भार को वहन करने में गधा वीर है। मतलब घोड़ा भी उपयोगी है, गधा भी उपयोगी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।